गुड इवनिंग आप सभी को। कल हमने बात की थी जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम व फ्लोएम दो पार्ट होते हैं, उसमें से जाइलम जो था उसके सामान्य कैरेक्टर के बारे में। जो जाइलम शब्द है वो देने वाले थे नगेली, और इसे हेडरोम है वो भी कहते हैं। हेडरोम वर्ड है वो दिया था हेबरलैंड ने। जो जाइलम होता है इसमें 4 प्रकार की सेल्स है वो पाई जाती है। ट्रेकिड्स, वेशल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। आज हम ये चारों जो सेल्स हैं उसके बारे में है वो पढ़ने वाले हैं। हर कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक क्वेश्चन है वो इन सेल्स से है, वो जाइलम की सेल्स से है, वो बनता हुआ आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेकिड्स यानी वाहिनिकाएँ। जो वाहिनिकाएँ होती है वो प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यू होता है। ये दोनों एंड पॉइंटेड और क्लोज्ड होते हैं, यानी दोनों एंड होते हैं। जो जाइलम ये है, ये इस जो चित्र है उसमें बताया भी गया है। जो ये दोनों पॉइंट है ये होते हैं एंड। जो ल्यूमन होती है वो नेरो होती है यानी संकरी होती है, और इसके अंदर है वो बॉर्डरेड पिट है वो पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो हैं इन्हें बॉर्डरेड पिट है वो कहते हैं। दोनों ये प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यू होता है, दोनों एंड पॉइंटेड और क्लोज्ड होते हैं। नॉन परफोरेटेड होता है ये, और बॉर्डरेड पिट है वो पाए जाते हैं। सर्वाधिक बॉर्डरेड पिट जिम्नोस्पर्म की ट्रेकिड्स में पाए जाते हैं, यानी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि सबसे अधिक जो बॉर्डरेड पिट है वो कहाँ पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, वो हो गया जिम्नोस्पर्म की जो ट्रेकिड्स होती है, जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में है वो ये पाए जाते हैं। ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन में है वो मदद करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में है वो कौन मदद करेंगे? ट्रेकिड्स है वो मदद करते हैं। यह लिग्निफाइड होते हैं और डेड होते हैं। लिग्निन का आवरण होता है और ये डेड होते हैं। ट्रेकिड्स की उत्पत्ति टेरिडोफाइटा से है वो प्रारंभ हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यानी सबसे अधिक बॉर्डरेड जो पिट पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे जिम्नोस्पर्म में। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि ट्रेकिड्स की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो हम आंसर देंगे टेरिडोफाइटा से है वो हुई है। ट्रेकिड्स होते हैं वो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में है वो पाए जाते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में ट्रेकिड्स है वो एब्सेंट होते हैं, यानी सीधी सी बात, नो बकवास। यानी कि ट्रेकिड्स जो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पाए जाएंगे, लेकिन थैलोफाइटा में कौन आते हैं? लाइकेन जो ग्रुप है, जैसे शैवाल और जो फंजाई है यानी एल्गी फंजाई है उसमें ट्रेकिड्स है वो एब्सेंट रहेंगे, और ब्रायोफाइटा है उसमें भी ये एब्सेंट रहेंगे। ये कार्य क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करते हैं और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये था ट्रेकिड्स, यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते, और ट्रेकिड्स यानी वाहिनिकाएँ हैं वो एब्सेंट रहती हैं। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में है वो ट्रेकिड्स पाए जाते हैं। ट्रेकिड्स की जो उत्पत्ति है वो टेरिडोफाइटा से ही हुई है, और सर्वाधिक बॉर्डरेड जो पिट होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। और ट्रेकिड्स है उस पर लिग्निन का आवरण है वो प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे जो लिग्निन का आवरण है वो प्रेजेंट होता है ट्रेकिड्स के ऊपर, वो प्रेजेंट किस किस टाइप से है वो होता है। ट्रेकिड्स एंड वेशल्स में लिग्निन का डिपोजिशन निम्न प्रकार से होता है, यानी कोई तो होता है किसी के अंदर जो ट्रेकिड्स होते हैं वो सर्पिलाकार होते हैं, किसी के अंदर रेक्टिकुलर शेप में होते हैं, और किसी में स्पाइरिकल यानी कि वर्ताकार होते हैं, और किसी में रिंग्स के रूप में है वो होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनुलर टाइप यानी रिंग्स के रूप में होते हैं। स्केलेटरी फॉर्म यानी सीढ़ियों के इस प्रकार जो ट्रेकिड्स और जो वेशल्स है उन दोनों में है वो बताए गए हैं कि
जो लिग्निन का आवरण है वो किस प्रकार होता है। ये हो गया, एक तो है हमारा ट्रेकिड्स, ये हो गया ट्रेकिड्स, और ये है वेशल्स, यानी दोनों में है वो लिग्निन का आवरण है वो किस टाइप से होता है। एनुलर टाइप में है वो रिंग्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार ये ट्रेकिड्स मान लो, और इसमें ये रिंग के रूप में है वो ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है स्केलिफॉर्म, यानी कि सीढ़ियों के आकार में है ये व्यवस्थित होते हैं, यानी जो सीढ़ियाँ हैं ये वेसल्स मान लो, या ये तो हो गई ट्रेकिड्स और ये है वेसल्स। यानी अगर हम ट्रेकिड्स है वो लें तो इसमें जो सीढ़ियाँ होती है हमारी उस टाइप से है ये जो लिग्निन का आवरण है वो पाया जाता है। अगला है रेक्टिकुलेट, यानी रेक्टिकुलेट में है वो जो वेसल्स और जो ट्रेकिड्स है उसमें रेक्टिकुलेट जो फॉर्म होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगला है स्पाइरिकल, यानी कि जो ये है स्पाइरिकल, यानी कि जो होते हैं स्पाइरिकल फॉर्म में है ये प्रेजेंट होते हैं। अगला है पिट के रूप में है वो वेसल्स और ट्रेकिड्स है, इसमें है वो लिग्निन का डिपोजिशन है वो देखने को है वो मिलता है। अब हम जो दूसरा टाइप है जाइलम की कोशिकाओं के अंदर वेसल्स है उसके बारे में है वो जानेंगे। वेसल्स पर लिग्निन का जो आवरण वो किस टाइप से होता है वो हमने इसमें है वो साथ में देख लिया। अब हम जो वेसल्स हैं यानी वाहिकाएँ हैं उनके बारे में जानेंगे कि वाहिकाएँ हैं वो कैसी होती है। ये एडवांस वेस्कुलर टिश्यू होता है, सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है, लिग्निफाइड होती है, दोनों सिरे ओपन होते हैं। उसके क्या थे, दोनों सिरे क्लोज थे, यानी कि इस टाइप से थे, दोनों सिरे थे क्लोज्ड। इसके दोनों सिरे क्या होते हैं, इसके दोनों सिरे होते हैं ओपन। लंबी बेलनाकार रचना जो अनेक सेल्स से है वो बनी होती है, ल्यूमन होती है वो चौड़ी होती है, और सिंपल पिट है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। यानी कि दोनों ये जो सिरे हैं वो एंड है वो खुले हुए हैं, ल्यूमन होती है वो चौड़ी होती है इसमें, और उसमें क्या थी, ल्यूमन थी वो संकरी थी, इस टाइप से थी ल्यूमन। और इसमें ये जो सिरा है उसमें ल्यूमन है वो तेज होती है यानी चौड़ी होती है इसमें। अगला है ये ट्रेकिड्स की तुलना में जल व खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन है वो करते हैं। वॉल होती है वो परफोर्टेड होती है। यह डेड सिनोसाइट का है वो एग्जाम्पल है, यानी कि मरे हुए जो सिनोसाइट है उसका एग्जाम्पल है। अनेक कोशिकाओं के संयोजन से वेसल्स का है वो निर्माण होता है। वेसल्स एंजियोस्पर्म का है वो मुख्य कैरेक्टर है। एंजियोस्पर्म का मुख्य कैरेक्टर किसको बताया गया है, वो वेसल्स को बताया गया है। और जो ट्रेकिड्स है वो जो टेरिडोफाइटा है उससे है वो मुख्य है वो कैरेक्टर है, और वेसल्स में है वो एंजियोस्पर्म का है वो ये मुख्य कैरेक्टर है। अगली जो है वो है वॉल होती है वो परफोर्टेड होती है। ये डेड सिनोसाइट का है वो एग्जाम्पल है वो इसमें है। अनेक कोशिकाओं के संयोजन से है वो वेसल्स का है वो निर्माण होता है। वेसल्स होती है वो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसके मुख्य कैरेक्टर है वो इसको माना गया है। एक होता है ड्रेसिना, यक्का, ड्रेजिनेरिया, और ट्राइमिस है वो वेसल्स है वो अपसेंट होती है इसमें। ये सभी एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि ड्रेसिना, यक्का, ड्रेजिनेरिया और ट्राइमिस है इसमें जो वेसल्स होती है वो अपसेंट होती है। लेकिन ये क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, यानी कि ये अपवाद है। ड्रेसिना इम्पोर्टेंट बात है ये। ड्रेसिना, यक्का, ड्रेजिनेरिया और ट्राइमिस है इसमें वेसल्स अपसेंट होती है। अगला है फैमिली टेट्रासेंड्रेमी और वेंट्रेसी में है वो भी वेसल्स है वो अपसेंट होती है। इनमें भी जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें भी जो वेसल्स होती है वो अपसेंट होती है। अपवाद है ऑर्डर निटेल्स जो है उनके जो निटेल्स ऑर्डर के है वो प्लांट होते हैं वो आते हैं, उनमें क्या होती है जो वेसल्स होती है वो प्रेजेंट होती है, जैसे कि एफिड्रा, नीटम, वेलवेशिया वो होते हैं। इनमें क्या होती है, वेसल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। एफिड्रा तो ऐसा जो है
ये राजस्थान में है वो प्रेजेंट होता है इफिड्रा प्लांट। अब हम जो वेसल्स थी उसके बारे में है वो हमने जो मेन पॉइंट है वो हमें वापस से है वो रैपिड रिवीजन है वो हम देखते हैं कि ये डेड होती है, दोनों सिरे ओपन होते हैं। इसके जो ट्रेकिड्स जल खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन करती है, डेड सिनोसाइट का एग्जाम्पल है। और एंजियोस्पर्म का होता है, ये मुख्य करेक्टर होता है। और लेकिन जो ड्रेसिना या कड्रेजिनेरिया ट्राइमिस में है वो वेसल्स होती है वो एब्सेंट होती है, और जिम्नोस्पर्म में है वो एब्सेंट है। लेकिन निटल्स जो ऑर्डर है उसके जो प्लांट होते हैं एफिड्रानिटम और वेलवेशिया में है वो जो वेसल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। अब हम जो तीसरा है, एक और बात, जो वेसल्स होती है उसके ही बारे में, टेरिडोफाइटा में वेसल्स है वो एब्सेंट होती है। अपवाद भी है, पेट्रीडियम स्पोंजिनेला में वेसल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। ये यानी कि टेरिडोफाइटा में है वो एब्सेंट होती है, लेकिन सिलेजिनेला और पेट्रीडियम में है वो ये प्रेजेंट होती है वेसल्स। यह एक प्रकार का डेड सिनोसाइट का है वो एग्जाम्पल है। कई सेल्स में वेसल्स का है वो निर्माण होता है, ये सेल्स होती है वो डेड होती है। फंक्शन क्या होता है इसका कि मैकेनिकल जो सपोर्ट है वो प्रदान करती है, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में है वो हेल्प करने का है वो कार्य करती है। अब जो हम तीसरा टाइप है जाइलम के बारे में, तीसरी जो सेल्स है जाइलम फाइबर्स यानी काष्ठ तंतु है उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। यह लंबी डेड लिग्निफाइड और स्क्लेरेन काइमा की है वो बने होते हैं। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि लिग्निफाइड तो होते हैं, डेड होते हैं, और लेकिन किसके बने होते हैं, स्क्लेरेन काइमा के है वो बने होते हैं। वुड फाइबर, हार्ड फाइबर, जाइलेरी फाइबर और नॉन कमेरिकल जो फाइबर है ये होते हैं सेकेंडरी। जाइलम अधिक है वो मिलता है। कार्य क्या है, ये ट्रेकिड्स और वेसल्स को है वो सपोर्ट प्रदान करने का कार्य है वो करते हैं। यानी कि जाइलम है फाइबर ये स्क्लेरेन काइमा के बने होते हैं, और सेकेंडरी जाइलम है वो इसमें अधिक पाया जाता है। ये जो जाइलम ट्रेकिड्स और जो फेशल्स है उसे सपोर्ट प्रदान करने का है वो कार्य करते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें जाइलम फाइबर्स है वो एब्सेंट होते हैं। अब हम जो अगला टाइप है जाइलम पेरेनकाइमा है उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। अगर पेरेनकाइमा आ गया तो सीधी सी बात है कि ये जो कोशिका है वो बनी होती है पेरेनकाइमा कोशिकाओं का है ये बना हुआ होता है जाइलम पेरेनकाइमा। यह जाइलम का एकमात्र जीवित पार्ट है। अगर हमें पूछा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, अगर हमें पूछा जाए कि जाइलम के अंतर्गत है वो सबसे जो जीवित पार्ट है, एकमात्र जीवित पार्ट है वो होगा जाइलम पेरेनकाइमा है वो जीवित पार्ट है। जाइलम का एकमात्र जीवित पार्ट है यह पेरेनकाइमा कोशिकाओं का है वो बना होता है। रिजर्व फूड है वो स्टोर है वो रखता है। मेन है स्टार्च, लेकिन फैट एंड ऑयल भी है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। हेड्रोम, ट्रेकिड्स और वेसल्स है वो इसमें है वो पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो ट्रेकिड्स होता है वो प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यू है, और जो वेसल्स है वो एडवांस वेस्कुलर टिश्यू है। तो आज है वो हमने जो जाइलम थे उसके 4 पार्ट है वो, एक कौन से, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेनकाइमा है उसके बारे में पढ़ा। जो ट्रेकिड्स है वो ओपन है वो एकदम बंद होते हैं, और इस प्रकार है वो जो वेसल्स होते हैं वो दोनों तरफ से खुला होता है, और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो पेरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स है उसके बने होते हैं। जाइलम पेरेनकाइमा है वो एकमात्र जो जाइलम का है वो जीवित पार्ट है। और फिर ये कार्य क्या करता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है इसका कि रिजर्व जो फूड का है वो स्टोरेज करने का कार्य है वो कौन करता है, जाइलम पेरेनकाइमा। अब है वो हम कल पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत 2 पार्ट है वो आते हैं। जाइलम है वो हमने पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे जो फ्लोएम है उसके बारे में। धन्यवाद।